नमस्कार लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये आज से लेकर यानी कि 13 से लेकर 20 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो लिब्रा राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। द लवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स बता रही है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी पास्ट में हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। जितना इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश की है उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। तो इसलिए अभी उन्होंने एक ब्रेक लेना चाहते हैं। वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक ब्रेक लेंगे, एक डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो 2-4 दिन में चीज़ें चेंज होंगी, उनका मूड बदलेगा। वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसमें एक नया एक्शन ले सकेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। और उनको लग रहा है कि अगर महसूस कर रहे हैं कि वो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए, सब माइंड से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जो द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा जो अट्रैक्शन और अटैचमेंट है एक दूसरे की तरफ, तो उन चीज़ों का हल और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। उनको महसूस हो रहा है कि जल्दबाजी में आकर वो इसमें कोई भी एक्शन लेने वाले नहीं हैं। उनको लग रहा है कि वो चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि बाद में उनको रिग्रेट हो, बाद में उन्हें पछतावा हो। ना तो वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ना तो रिश्ते को ख़त्म करेंगे। उनको वो अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आपस में बातचीत करके रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं। जो भी इस रिश्ते में लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या गलत फहमी रही है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं ताकि आगे जाकर कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट इस रिश्ते में ना आए। तो वो पॉजिटिव वे में ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, बातचीत करके रिश्ते का हल और सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहते। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार जो है आँखों देखी या कानों सुनी भी चीज़ मिथ्या हो सकती है, झूठ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर जाते हैं तो जो सामने वाला होता है वो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ मजाकिया अंदाज में बातें करता है, कुछ इस तरह से बातें करता है जिससे आपको या आपके पार्टनर को गलत फहमी हो जाती है। लगता है कि वो जिनके घर गए हैं आप, वो उनके साथ अटैच्ड है, उनसे प्यार मोहब्बत करता है, जिस वजह से गलत फहमी की वजह से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, दरार आ जाती हैं। तो इसीलिए वो उन चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर करने का सोच रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपस में बातचीत करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आगे जाकर कोई भी पछतावा, कोई भी दिक्कत, परेशानी ना रहे। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है कि
जो लग रहा था कि कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है पास्ट में। आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो कुछ ना कुछ छिपाने में रहते हैं, अपनी मिस्ट्री, अपने झमेला में रहते हैं, वो हर चीज़ को लेकर धोखाधड़ी करते हैं। तो फिलहाल आपको महसूस हो रहा है कि चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन इजी और आसान होना चाहिए, सरल और सीधा होना चाहिए। तो इसलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग रहा है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, जो भी रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों को वॉक अवे करेंगे, लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे और पॉजिटिव वे में समय के साथ, वक्त के साथ अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, क्योंकि चेंज ही एक कांस्टेंट है, प्रकृति का नियम है। अगर समय के साथ, वक्त के साथ आप चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती हैं। तो आप जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून, जो ये भाग्य का पहिया है, तो अगर आपको समय मिल रहा है, वक्त मिल रहा है, तो आप इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करते हुए, वॉक अवे करते हुए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि समय आने पर चाहे 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का समय या वक्त क्यों ना लगे, या कुछ सप्ताह का समय क्यों ना लगे, चीज़ों को पॉजिटिव होने में, रिश्ते को आगे बढ़ने में, लेकिन धीरे धीरे करके शुरुआत होगी, बिगिनिंग होगी, तो समय आने पर वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो उसका आप वेट और इंतजार करना चाहते हैं और इस नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से वो कभी करना चाहते हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ताकि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं वो ख़त्म हो सके और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते में एक हैप्पीली जर्नी चाहते हैं, हैप्पी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ हों, हैप्पीली जर्नी हो, कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट ना हो। जिस तरह से इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो उसी तरह से उनकी दुनिया में भी उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो, कलरफुल हो, यानी कि काफ़ी खुशहाली हो उनकी लाइफ में। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर ना रहें, अधर में लटका कर ना रहें। इस रिश्ते को दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पटिया खोलें या किसी की मदद या हेल्प लें, और जो है हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तो वो जो है अपने हीलिंग मेडिटेशन करते रहें और परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, ताकि जो है एक अच्छी वाइब्स उनके अंदर आ सके, नेगेटिविटी रिमूव हो सके। या फिर जिनके साथ उन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, चाहे अगर उनके पास छुट्टियां नहीं है, टाइम नहीं है, तो वेकेशंस लें और कुछ समय अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून और शांति मिले। किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हैं, किसी जो है टूरिस्ट पैलेस पर जा सकते हैं, किसी शादी विवाह में जा सकते हैं, जहाँ भी उन्हें अच्छी वाइब्स आती है, जहाँ भी उन्हें जाना अच्छा लगता है, तो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें, ताकि समय आने पर वो इसमें बुद्धिमानी, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले सके, आगे बढ़ सके, चीज़ों को पॉजिटिव बना सके और ये उनकी जो लाइफ है हैप्पीली हो सके। बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, मियाँ बीवी में यानी कि हस्बैंड वाइफ में काफ़ी प्यार और प्रेम हो और जो है एक हैप्पी जर्नी हो। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर जिग-जैग ना करें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें,
अगर वो खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं, जिस चीज़ को लेकर वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, हालांकि वो अभी भी जो है जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसी को निहार रहे हैं। अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं, उन चीज़ों को वो नहीं देख पा रहे हैं जो उन्हें देखना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ बार बार उनको लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, धोखाधड़ी क्यों हुआ, चीटिंग क्यों हुई, उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उन्हें ऐसी सज़ा मिली है। तो वो चाहते हैं, जो आप यानी कि लिब्रा, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो नज़रें घुमाएं, किसी की मदद या हेल्प लें और उन चीज़ों को देखें कि जो अभी भी उन्हें खुशियाँ दे सकती हैं। वो अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलें ताकि वो अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है और इस रिश्ते को चीयरफुल बनाया जा सकता है, सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, कामयाब बनाया जा सकता है और हैप्पीली जर्नी हो सकती है। और जो है इसमें फिर से इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, कामयाब किया जा सकता है, सक्सेस मिल सकती है और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो गेट टुगेदर करें और एक दूसरे के इमोशंस को समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे से बातचीत करें, किसी की मदद या हेल्प लें, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के नज़रें घुमाएं। और अगर वो ज़्यादा परेशानी में है तो अगर उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर से भी सलाह मशवरा करें। लेकिन वो जो है एक दूसरे से अगर बातचीत करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। द हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि लिब्रा, इसमें या तो आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो आप इसमें किसी की मदद ली जा रही है, जिसको भी गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना वो घर के माता पिता हो सकते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, या जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद, उनकी शरण लेते हुए ये डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अभी भी ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। इसका आउटकम यही बता रहा है कि कोई एक है जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है, बिगिनिंग कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जिस वजह से जो कन्फ्यूजन थी, जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें थी, वो क्लियर हो गई हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं अभी भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा रही है, क्योंकि भले ही इसमें ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, यानी कि एज डिफरेंस रहा है, जिस वजह से परेशानियां रही हैं। तो लेकिन जहां प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो इसीलिए उन चीज़ों को अपने समक्ष रखते हुए, सोचते विचारते हुए, वो अभी भी इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, आत्मिक हो सकता है और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि कोई एक जना रेडी है आगे बढ़ने के लिए, बल्कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी। इसका आउटकम बता रहा है कि जब सब कुछ सामने आ गया है, कुछ भी नहीं छिपा है, तो दोनों अगर एक दूसरे की तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता अभी भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ चाहा वहाँ रहा। जहाँ ये अगर प्यार है, प्रेम है, खुशियाँ हैं, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो या तो दोनों ने ही डिसाइड किया है या किसी एक ने किया है या कर लेना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते हैं तो अभी भी इस रिश्ते में खुशियाँ लाई जा सकती हैं, रिश्ता सोलमेट हो सकता है और जो है इस रिश्ते को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, गहरा प्यार करते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं
इसकी गाइडेंस क्या रहेगी लिब्रा पर्सन के लिए? एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, दोनों बेसब्री से एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे थे। आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन आगे बढ़े, पर्सन चाह रहे थे कि वो आगे बढ़े। कोई भी इसमें जो है अपनी तरफ से एनर्जी ही नहीं डाल रहा था। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को वो कवे कर देते हैं जो बाधा रुकावटें अड़चने दे रहे हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देते हैं और जो है कुछ अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है। आपको एक दूसरे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लालची मत बनिए, स्वार्थी मत बनिए, सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार मत कीजिए। इस एनर्जी से बाहर निकलिए और जो है उन चीज़ों को वो कवे कर दीजिए जो बाधा रुकावटें दे रही हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए और एक दूसरे की तरफ बढ़िए। रिश्ता जो है समय के साथ, वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और जो है जो नेगेटिव सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकती है और रिश्ते को रियूनियन किया जा सकता है, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और जो लव रिलेशन में है तो शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।